हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने स्टार्ट किया था कार्य तथा ऊर्जा यानी कि वर्क एंड एनर्जी। तो मैंने आपको बताया था कि कार्य क्या होता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसमें विस्थापन किया जाए तब हम कहते हैं कि कोई कार्य किया गया। यानी कि जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके पोजीशन में चेंज होता है, देन वी से दैट देयर इज द वर्क इज डन। तो ये चीज बताई थी और आपको केसेस बताए थे कि अगर बल वस्तु के विस्थापन की दिशा में ना होकर किसी और दिशा में हो रहा है और बल और वस्तु के विस्थापन में के बीच का एंगल अगर थीटा है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो वो डिपेंड करता है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है। तो वर्क डन हमारा डिपेंड करता है, वर्क डन हमारा हो जाता है F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 होती है, यानी कि 0 कब होगी? जब हमारा फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, तो उस केस में थीटा 0 होगा। उस केस में कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो वर्क डन हमारा हो जाता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक केस तो ये था। दूसरा केस बताया था जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, यानी कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो हम फोर्स या बल अप्लाई कर रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की दिशा के लंबवत अगर होगा तो हम कहेंगे कि उसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, तब कोई कार्य नहीं होगा। जैसे कोई चीज टेबल पे कोई चीज रखी है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई विस्थापन नहीं होगा और विस्थापन नहीं होगा तो हमारा कार्य जो है 0 होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक, उसमें हमारा थर्ड केस है जब हमारा फोर्स जो अब हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है या विस्थापन है वो फोर्स की डायरेक्शन में ना होकर उसके ऑपोजिट हो, उसके विपरीत हो। उस केस में हमारा जो वर्क होता है वो नेगेटिव हो जाता है और उस केस में थीटा हमारा 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारे फोर्स के डायरेक्शन से ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट होगा तो हमारा वर्क या कार्य हमारा ऋणात्मक या नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये तीसरा केस ये हम आज बता रहे हैं आपको। और आगे है कि कितने तरह के, तो इस हिसाब से आपको टाइप्स ऑफ वर्क पता चल गए। 3 तरह के हुए, एक तो है शून्य कार्य या 0 वर्क डन, दूसरा है पॉजिटिव या धनात्मक जब थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री से कम है, और जब 90 डिग्री है तो आपका वर्क डन 0 हो जाता है। देन द थर्ड केस इज ऋणात्मक, जब आपका वर्क डन नेगेटिव हो। नेगेटिव होता है जब थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री से अधिक हो जाती है। जो आपने केस पढ़ा कि ऑपोजिट हो जाता है उसका विस्थापन, फोर्स के डायरेक्शन से बल की दिशा के विपरीत होता है। ये तो मैंने आपको कल बताया था कि कार्य क्या होता है। कार्य वह क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल के अनुदिश यानी कि बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। When a body gets displaced in the direction of the force, then it is said that the work is done. ठीक, एक केस ये बताया था जब हमारा बल और विस्थापन दोनों ही एक दिशा में थे, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वाज इन द सेम डायरेक्शन। सेकंड केस बताया था जब हमारा फोर्स एक डायरेक्शन में हो और विस्थापन हमारा दूसरी दिशा में हो रहा हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा दूसरी दिशा में हो रहा हो। इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो हम जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है वो जब निकालते हैं तो कॉस थीटा हमारा होता है
बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जहां से हमारा हमको चाहिए बेस यानी कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो हमारा वहां से निकला था F cos थीटा। तो उस केस में वर्क डन हो जाता था F cos थीटा इंटू एस यानी कि F S cos थीटा। इसी के 3 केस थे। थीटा जब 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा वर्क डन F इंटू एस, जो ये पहला केस है। देन सेकेंड केस जब उसके परपेंडिकुलर होता है तो cos 90 की वैल्यू होती है 0, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। तो F इंटू एस इंटू 0 इज 0, यानी कि हमारा कोई काम नहीं होगा। ये तो हो गए हमारे 2 केस। देन द थर्ड केस, इफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की दिशा उसके विपरीत है, यानी कि इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ द अप्लाइड फोर्स, फोर्स यानी कि लगाए गए बल की दिशा के, अगर विस्थापन की दिशा लगाए गए बल की दिशा के विपरीत है तो उस केस में हमारा थीटा 180 डिग्री हो जाता है। यानी कि अगर कोई वस्तु है, उस पर हमने फोर्स इधर लगाया, वस्तु का विस्थापन हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा थीटा 180 डिग्री हो गया। और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो यहां से देखें तो हमारा W हो जाता है, यानी कि वर्क डन हमारा हो जाता है -F इंटू एस। तो यहां से हमें क्या पता चला कि किया गया कार्य यानी कि वर्क डन इज नेगेटिव, ऋणात्मक है। तो इस बेसिस पे जो हमने थीटा की वैल्यू के बेसिस पे जो हमने आपको बताया कि कार्य के कितने प्रकार होते हैं, तो वो हो गए 3। शून्य कार्य, 0 वर्क। तो 0 वर्क 2 कंडीशन में होता है, जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, यानी कि F इंटू एस में से हमारा S अगर 0 हो जाए तो F इंटू एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब कोई विस्थापन नहीं है तो हमारा कार्य 0 होगा। और जब दूसरा केस, जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड फोर्स, विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, तो हमारा कार्य 0 हो जाएगा, यानी कि 0 कार्य कहलाएगा। दूसरा केस है धनात्मक। धनात्मक कब होता है? जब थीटा की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से कम हो। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी, तब हमारा वर्क डन जो है F इंटू एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बढ़ जाएगी तो हमारा जो वर्क डन है वो ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? नाउ coming to the next topic, that is work done against gravity, कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जो किया गया कार्य क्या होता है। जैसे कि हम किसी चीज को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं और वो h दूरी तक जाता है, तो उस पर भी कोई कार्य किया जा रहा है। इसका मतलब जब उस पर फोर्स लगाया जा रहा है, उसमें विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां कार्य किया जा रहा है। तो जब कोई वस्तु ऊपर की ओर h दूरी विस्थापित होती है तो उस वस्तु पर लगाया गया बल उसके भार के बराबर होता है। यानी कि आप जानते हैं कि किसी चीज को जब हम ऊपर की तरफ विस्थापित करते हैं या डिस्प्लेस करते हैं तो उस पर जो फोर्स लगाया जाता है वो उसके वेट के बराबर होना चाहिए। वेट के बराबर होगा तभी हम उसको डिस्प्लेस कर पाएंगे। तो वेट हमारा क्या होता है? वेट होता है m इंटू जी, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण बल के गुणनफल के बराबर होता है किसी वस्तु का भार। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा साइंस में। तो भार उसका हो गया, भार के बराबर होता है, वेट के बराबर फोर्स होता है, यानी कि फोर्स हमारा जो लगा दैट इज m इंटू जी। तो हमारा जो कार्य होता है वो होता है F इंटू एस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से फोर्स की वैल्यू हो गई उसके भार के बराबर, जो कि है m इंटू जी।
और हमारा विस्थापन हो गया h। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हमारा क्या हो जाता है, m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द पोजीशन, वेलोसिटी, शेप, केमिकल कॉम्पोजिशन और टेम्परेचर एक्सेट्रा ऑफ द बॉडी। अब जैसे मान लीजिए कि कोई गुब्बारा है, उसको हम दबा रहे हैं और फिर वो फिर अपनी पोजीशन में आ जाता है, यानी कि जब आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो शेप है वो चेंज हो रहा है। ठीक, तो वहां भी हमारी जो ऊर्जा है वो खर्च होती है। तो उस केस में हम कहते हैं कि वहां पर भी कार्य किया गया। या कोई वस्तु है जो भार मान लीजिए उठाया जा रहा है, तो वहां पर भी हमारे हाथ की पोजीशन चेंज हो रही है, तो का शेप चेंज होता है। मसल्स आपने देखा होगा, हाथ जब मूव होगा तो वहां पर मसल्स, तो वो व्यक्ति तो नहीं हिल रहा है, लेकिन वहां पर उसके मसल्स के शेप में, उसके शेप में चेंज आता है। तो वहां भी हम कह सकते हैं कि काम हो रहा है। ठीक है, अब देखें एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं, कि जो जितनी वो कार्य कर सकता है, इसका मतलब उसके अंदर उतनी ही एनर्जी है। That is the capacity of a body for doing a work is known as its energy. ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। थैंक यू।